सुमन। बाबा जी की जयंती पे आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच पधारे हुए खाजूवाला के विधायक मेरा पिता तुल्य गोविंद राम अंकल जी और मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग भाई माताएं, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जहां बुलाकर मान और सम्मान दिया। मैं एडवोकेट शिमला नायक, अनूपगढ़ विधानसभा, जिला श्री गंगानगर से आपके बीच में पधारे। तो मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बात बताई है। तो उन्होंने सारी बातें बताई आपको। अभी गोविंद राम अंकल जी कह रहे थे कि शॉर्ट में ही बात रखनी है, जनता काफी टाइम से बैठे हुई हैं। तो मेरा नहीं अंकल जी समझते, कोई बात नहीं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, हम बातें करते हैं, लेकिन उनके द्वारा बातें जो बताई गई थी, जो भारतीय संविधान में बात कही गई थी, क्या उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? क्या उस चीज को हम अपने जीवन में उतारते हैं? क्या हमने बात जहां सुनी और हम लोग जहां से सुन के बात और चले जाते हैं? क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं अपने खुद से ही करनी पड़ती है, तभी जाकर हमारे घर से शुरुआत होती है, तब जाकर हमारे समाज का सुधार होता है। तो बाबा साहब ने जो बातें बताई थी, हर साल हम जयंती मनाते हैं, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि उन्होंने जो 3 मूल मंत्र हमें दिए थे, उनमें सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं शिक्षा को मानती हूँ। तो गोविंद अंकल जी, मैं काफी दिन से जहाँ फील्ड में हूँ, मैंने जो वास्तविकता देखी, क्योंकि आज गवर्नमेंट है वो सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी निःशुल्क शिक्षा की सुविधा कर रही है, किताबें मिल रही हैं, बच्चों को ड्रेस मिल रही हैं, लेकिन जहां बच्चों की जो शिक्षा मैंने देखी, विशेष तौर पे हमारे समाजों के अंदर जो मैंने शिक्षा का अभाव देखा, जो अनुभव देखा, वो बहुत ही दुखनीय, बहुत ही दयनीय, बहुत ही पीड़ा होती है मन के अंदर कि हम लोग 21वीं सदी में आकर भी आज इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं। विशेष तौर पर मैं माताओं को कहना चाह रही हूँ, मैं काफी दिन से फील्ड में मैंने जो देखी है, तो माता और बहनों से निवेदन है कि भाई तो सुबह जाता है, वो शाम को आता है, लेकिन आपका दायित्व यही बनता है कि आप लोग अपने बच्चे का जब स्कूल का समय है, उसे अच्छी तरह से नहला धुला कर, उसका टिफिन है, उसकी पानी की बोतल है, तो समय पे अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। क्योंकि हम औरत की आदत होती है कि घर में झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, उसमें लगे रहते हैं, बच्चे के स्कूल का समय क्या है हम ध्यान ही नहीं देते। तो माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने बच्चे को दिशा और दशा देने के अंदर। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि घर का काम छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, इसके पीछे भी आप लोग हफ्ते में 1 दिन जाकर अपने बच्चे का स्कूल जाओ, वहां से अध्यापक से पूछो कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। जब जाकर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। दूसरी चीज मैंने देखी, नशे वाली चीज। फील्ड के अंदर गए तो सुबह 10 बजे ही जो भाई खड़े थे तो पहुआ मार के खड़े आ गए। तो मैं पूछो भाई जी इया किया का, भाई मैं तो गरीब हाँ इया। अरे भाई गरीब क्या हुए थे? मैं कहते तो दिन का ही पहुआ मार रखे 100 रुपया। क्या भाई गरीब? अरे गरीबी कहां से है? गरीबी हमारी मानसिकता में है। हम लोग 100 रुपया कमाते हैं, 150 रुपया हम खर्च करते हैं, तो उस घर का विकास कैसे होगा? हकीकत मैंने गोविंद अंकल जी जो मैंने फील्ड में देखी, 10 बजे चाय पीने की जगह हम लोगों ने शराब पी रखी है, तो आपके बच्चे आपसे क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे? जो चीज आप जो करते हैं वही बच्चे आपसे सीखेंगे। आज मैं एक जगह जाके आई, वहां सरपंच साहब मास्टर थे, वो सरपंच बना था, वो टीचर था, अध्यापक था, उसका पोता आया, स्लेट थी, भरता था, वो लिख के देता, वो पोता उसको पढ़ता और वो मिटो देता, दादाजी और लिख के दो। तो वो दादा ने देखो बिसोई पोतो करे, तो बाप ने देखा बेटा ही बिसा करेगा। तो नशा मैंने खींवसर में भी देखा और यहाँ भी देखा। तो मेरे बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि इस नशे से दूर रहिए, जो हमारे समाज को दिमाग की तरह खा रहा है, खोखला कर रहा है। घर का नुकसान, घर में अशांति का वातावरण और हमारा जो विकास होना चाहिए उससे हम कोसों दूर चले जाते हैं।
और दूसरी बात की खाते हैं पीते हैं शांति से सो जावा आ भी मन लागे सही कौन है, क्योंकि जिते तक आप खा पी लुगाई ने ना कूटा टाबरा ना कूटा तो हजम और को नहीं हुआ अपने हजम करना लो। तो लुगाई को आप लोग क्या समझते हो? एक औरत को वो समाज की भागीदारी है, बराबर का हिस्सा है आपका। जिस समाज की महिला पढ़ी लिखी होती है उस समाज का विकास बहुत होता है, वो समाज बहुत आगे बढ़ता है। तो समाज और पुरुष दोनों एक समाज की धुरी हैं, जो बराबर चलते हैं तो मैं कहती हूँ वो घर भी आगे बढ़ते हैं, वो समाज भी आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा की तरफ हमें बहुत ध्यान देना है और इस नशे से हम लोगों को दूर रहना है। दूसरी बात अभी बोल रहे थे कि राजनीतिक बात अगर मैं नहीं करूं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं कि वर्तमान के अंदर हमारा देश है वो कौन सी दिशा में जा रहा है। अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा है वर्तमान के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है। हम लोग आंख मींच कर बैठे हुए हैं। वर्तमान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो क्या है? रेलवे का निजीकरण कर दीजिए, कांडला बंदरगाह जैसे इनका निजीकरण कर दीजिए, सड़कों का निजीकरण कर दीजिए, हर चीज का जो लोग LIC इनका भी निजीकरण कर दिया, क्योंकि आरक्षण को हटाते हैं तो इनको जोर आता है। लेकिन ऐसी नीति अपनाई इन लोगों ने कि हमारे बच्चों को जो सीटें हर सर्विस के अंदर, चाहे टीचर है, चाहे RS है, IAS है, वो आरक्षण के माध्यम से हमारे दलित परिवारों के बच्चे वहां जाते थे। आपको पता नहीं चलने दे रहे, धीरे धीरे हमारे आरक्षण को खत्म करते जा रहे हैं। हमारे जो संस्था इनका निजीकरण करते जा रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सरकारी नौकरियां कहां से देंगे हम लोग? तो हमें ऐसी चीज क्यों चुनते हैं जो हमारे बच्चों के नुकसान है? तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि चाहे आप वार्ड मेंबर चुनो, चाहे सरपंच चुनो, चाहे MP चुनो, चाहे MLA चुनो, लेकिन 2 मिनट उस चीज को सोच और समझ के साथ अपने वोट को पोल करो, क्योंकि भारतीय संविधान में हमें बहुत अच्छा अधिकार दिया है, वो हमारे मत का दान, हमारे वोट का अधिकार। आज लाखों की संख्या में दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान बैठे हैं, लेकिन मोदी जी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि हम लोगों ने जो 25 सीटें थी हमारी राजस्थान की सांसद की 25 की 25 बीजेपी की झोली में डाली। हमने केंद्र की सरकार को प्रचंड बहुमत दे दिया। हमने जो कोरम होता है विपक्ष का, जो 55 सीटों का होता है, वो भी हमने नहीं दिया दूसरी पार्टियों को। तो क्या उम्मीद करते हो कि आज हमारी संसद के अंदर जो भगवानदारी बैठे हैं, जो साधु बैठे हैं, जो संत बन के जो कहते हैं बैठे हुए हैं वहां पे, क्या वो हमारे देश का विकास करेंगे? भारत की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर जहां पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए था, जो लोग वहां बैठ के हमारे देश की नीति बनाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो भारत के विकास से संबंधित योजनाएं बनती हैं, उन सीटों के ऊपर आज जो मंदिरों से निकले हुए साथ बैठे हैं, क्या उम्मीद करोगे कि वो अच्छे कानून बनेंगे वहां से? तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज आपके पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि आप मोदी को सत्ता से हटा सको, केंद्र की सरकार को पलट सको, क्योंकि सत्ता का मुकाबला ना झगड़े से, ना पैसे से, ना धन से, ना बल से हम कर सकते। लेकिन एक ही हथियार है हमारे पास कि हम MP बदल सकते हैं, MLA बदल सकते हैं और केंद्र में बैठी सरकार बदल सकते हैं। वो अधिकार है हमारे वोट का अधिकार। इस वोट को अधिकार जो हमारे को भारतीय संविधान ने दिया है, इसकी कीमत को समझना है हमें। इस वोट को मजाक में मत लीजिए आप लोग। एक राष्ट्रपति के भी वोट की उतनी कीमत है और एक मजदूर के वोट की भी उतनी कीमत है। तो हम लोगों ने हमारी वोट की कीमत को समझना है और उसी के हिसाब से हमें हमारे मत का दान करना चाहिए। अच्छा चुनोगे तो हम लोगों को अच्छी सुविधाएं, हमारे गांव में विकास होंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बाबा साहब ने जो चीजें बताई थी कि शिक्षा है, संघर्ष है और संगठन है, तो जो तीनों चीजें हैं वो तो बताते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जब तक हम हमारे जीवन में उन चीजों को नहीं उतारेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि विकास संभव नहीं है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि सबसे पहले तो मैं माताओं को जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजो, इनको शिक्षित कीजिए, नहीं तो हम जहां थे वहीं बैठे रहेंगे और नशे से दूर रहिए, तभी जाके बाबा साहब की जयंती मनाने का जो हमारा लक्ष्य है वो सार्थक होगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और जो आरक्षण करने का इन लोगों ने ठान रखी है, वर्तमान में देश कौन सी दिशा में जा रहा है, इस पे भी हमें ध्यान देना है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने समाजों पे जो एक आधा भाई पड़ा हुआ है, वो अपने दूसरे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दे, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके। तो आप लोगों ने जहां बुलाकर बहुत अच्छा मान और सम्मान दिया, इसके लिए हमेशा मैं आभारी रहूंगी। बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।